उत्तराखंड के दो क्षेत्र इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। हल्द्वानी से लेकर जोशीमठ से आ रही खबरों ने लोगों को सख्ते मिला दिया है। जहां एक तरफ हल्द्वानी में सरकार से जमीन की जंग लड़ी जा रही है, तो वहीं जोशीमठ में भी लोगों के आशियाने पर संकट है। जी हां, जोशीमठ में लगातार आ रही जमीन धंसने की घटनाओं के बाद जनता सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। जोशीमठ में बड़ी संख्या में लोगों के हाथ में मशाल है और वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह है आशियानों पर आया संकट। ये मुश्किल किसी शख्स से नहीं बल्कि रहस्यमयी दरारें और आवाजों से है। दरअसल जोशीमठ में पिछले कई दिनों से जमीन धंसने की समस्या आ रही है। यहाँ लगभग 500 से अधिक घरों और होटलों के अलावा खेतों में भी दरारें देखने को मिली हैं। जमीन के अंदर से ऐसा पानी निकल रहा है जैसे वहां बहुत बारिश हुई हो। इसी के साथ ही आधी रात को जमीन के नीचे से आ रही रहस्यमयी आवाजें सुनने के बाद लोग डरे हुए हैं। यही वजह है कि अब सैकड़ों लोगों ने मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जमीन धंसने की समस्या को देखते हुए लोग इसके अस्तित्व पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। लोगों ने सरकार से जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने की अपील की है और सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। जनता के इस प्रदर्शन के बीच प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हालात को देखते हुए मारवाड़ी इलाके की एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की पूरी कॉलोनी को खाली करा लिया गया है। इसके अलग अलग एरिया से लोग सुरक्षित ठिकानों के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सर्वेक्षण का कार्य लगातार चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद समीक्षा बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि जोशीमठ शहर को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अब जहां सरकार राहत देने का वादा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार पर लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार जब वो लोग देहरादून में सीएम से मिले थे, तो क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भंडारी भी उनके साथ थे। सीएम ने 1 मिनट से भी कम समय में उनकी आधी अधूरी बात सुनकर मुख्य सचिव से बात करने को कहा। ये क्षेत्रीय जनता के साथ विधायक का भी अपमान है। इस घटना को लेकर अब बीजेपी सरकार सवालों के कटघरे में है। ऐसे में देखना होगा कि वो देवभूमि को कैसे बचाती है।